हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, गैसेस स्टेट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। गैस के नियम, गैसीय अवस्था, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ आपको मात्रक यूनिट्स के बारे में बताया था और उसके बाद में एक लॉ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, एक नियम बनाते था गैस का, वो था बॉयल्स लॉ, है ना। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि नियत ताप, दोनों मीडियम को साथ में लेके चल रहा हूं मैं, है ना। डेफिनेशन भी साथ में लिखेंगे, सब कुछ साथ में पढ़ेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर किसी भी गैस का जो प्रेशर रहता है, जो दाब रहता है, उसके आयतन, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर आप बोलेंगे उसको व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है बॉयल्स लॉ की, वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बॉयल लॉ बोलता है, बॉयल नियम, गैस का नियम है पहला। तो मैथमेटिकली ये क्या होगा, P मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैथमेटिकली ये लॉ जो है बोलता है कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि नियत ताप पर। और मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी कि मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसको आप फिल किए जा रहे हैं, हवा से फिल करते ही हैं हम लोग, है ना। बलून के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गैस भरते हैं, चाहे मुंह से चाहे मशीन से, गैस तो भरते ही हैं। तो भाई उसके अंदर जैसे जैसे हम लोग गैस भरेंगे तो अंदर की तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा। और प्रेशर लगता है, फिर भी वो गैस क्या करता है, अंदर जाके उसके जो दीवारें हैं गुब्बारे के अंदर, जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, उससे टकराती है और गैस बलून क्या होता है, फूलता है। तो बलून अगर फूल रहा है, इसका मतलब उसका आयतन बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ने से आयतन बढ़ रहा है। और सर आप तो बोल रहे हो कि प्रेशर बढ़ने से आयतन कम होता है ना। मतलब दाब बढ़ने से आयतन कम होगा, प्रेशर बढ़ने से जो वॉल्यूम है वो कम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है गुब्बारे के अंदर। तब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ये जो लॉ है, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर लागू होगा, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, निश्चित मात्रा रहेगी वहां पर गैस की, गैस की वहां पर निश्चित मात्रा रहेगी, उसी के ऊपर ये लॉ जो है, ये नियम जो है वो लागू होगा। ठीक है, तो बलून वाला जो केस है वो इससे एक्सेप्टेड है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, वहां पर हम लोग गैस की मात्रा निश्चित नहीं कर रहे, हम लोग तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, है ना। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भरे जा रहे हैं। हम लोग क्या करने का, गैस की मात्रा को निश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट जो है गैस का फिक्स करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम लोग इस क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर को और वॉल्यूम को, दाब और ताप को। ठीक है, अब इसमें एक बात थी कि अगर मैं क्या करूं, ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊं, तो यहां पर ये पीवी इजिकल टू क्या हो रहा था, कांस्टेंट। ये एक तरीके का कांस्टेंट था, हिंदी में इसको नियतांक बोलते हैं, नियतांक। ठीक है, एक तरीके का कांस्टेंट यहां पे डेवलप हो रहा था। ठीक है, एक तरीके का नियतांक यहां पे बन रहा था। अब ये नियतांक क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक कंटेनर है, एक बर्तन है, सिलेंडर मान लो, जिसके अंदर क्या भर रहे हो, गैस भर रहे हो। मान लीजिए आपने ये अमाउंट फिक्स कर दिया है गैस का, कांस्टेंट कर दिया है ना, निश्चित मात्रा की गैस के लिए। ठीक है, टेम्परेचर यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, कांस्टेंट कर देंगे। और मैं अब यहां पे क्या ले रहा हूं, एक सिलेंडर ले रहा हूं, एक सिलेंडर ले रहा हूं उस गैस के ऊपर। ठीक है, और इस सिलेंडर के ऊपर मैंने यहां लगा दिया पिस्टन, इसको बोलते हैं पिस्टन, हिंदी में भी पिस्टन ही बोलेंगे, है ना। ये पिस्टन मैंने यहां पे लगा दिया। अब इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में ये पिस्टन यहां पर है, इस गैस के पार्टिकल के ऊपर यहां पर है। तो यहां पर जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो P1 होगा,
और जो वॉल्यूम आयतन होगा वो V1 होगा। ठीक है, कुछ समय बाद में क्या करता हूं, मैं पिस्टन को दबाता हूं। पिस्टन को क्या करता हूं, प्रेस करता हूं, दबाता हूं। और पिस्टन को जब मैं प्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं, तो यहां पर देखो बच्चों, मान लीजिए पिस्टन यहां पहुंच गया, दबते दबते पिस्टन कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। ठीक है, यह प्रारंभिक अवस्था, इनिशियली। ठीक है, यह है हमारी अंतिम अवस्था, फाइनली। ठीक है, तो अंतिम अवस्था में यहां पर पिस्टन यहां तक पहुंच गया। अब इसके आगे पिस्टन नहीं पहुंच पा रहा। पिस्टन ने क्या किया, अपना फाइनल प्रेशर लगा दिया, है ना, अपना जो अंतिम दाब था वो लगा दिया, मैक्सिमम दाब, अधिकतम दाब लगा दिया, वहां पे प्रेशर लगा दिया। अब उसके आगे पिस्टन नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ये P2 हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा बच्चों P2, और आयतन वॉल्यूम हो जाएगा यहां पर V2। ठीक है, अब देखो केस क्या हुआ कि यहां पर हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, दाब बढ़ाया, लेकिन आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, किसके लिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, है ना, निश्चित मात्रा की गैस के लिए। और अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, आपको एक चीज एक तरीके से समझाता हूं, कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक सिलेंडर लगा दिया, मान लीजिए गैस भर दिया आपने, मतलब सॉरी सिलेंडर लगा दिया और उसको ऑन कर दिया। अब मैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं, ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा हूं, लगाया जा रहा हूं, लगाया जा रहा हूं। ठीक है, मतलब नीचे से गैस के मॉलिक्यूल को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है एक्सपांड होने के लिए, प्रसार होने के लिए। और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं, उनके गैस के मॉलिक्यूल को पास पास ला रहा हूं, गैस के अणुओं को पास पास ला रहा हूं, तो परेशान नहीं हो जाएंगे बेचारे, है ना। एक ऐसी कंडीशन आएगी, हद पार हो जाएगी और ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों की तीनों क्वांटिटी को एक साथ फाइंड नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, P, V और T को एक किसी न किसी को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कांस्टेंट कर रहा हूं, किसी न किसी को यहां पर नियत रख रहा हूं। ठीक है, तो मुझे टेम्परेचर यहां पे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, वरना कंटेनर फूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो नई इक्वेशन बनी वो बनी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये अगला फॉर्मूला है आपके पास। एक तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, और अगला ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे अगर क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशंस का काम में। ठीक है, मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इनिशियली अ कंटेनर has 2 atm प्रेशर। हिंदी वाले परेशान ना हो, उनके लिए भी लिखूंगा। इनिशियली कंटेनर हैज 2 atm प्रेशर एंड वॉल्यूम 500 ml। The pressure will double, then find the volume। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, प्रारंभिक अवस्था में यदि कंटेनर का दाब 2 atm है तो 2 atm एंड आयतन 500 ml है, एवं दाब
यदि दुगना हो जाए, दुगना हो जाए तो आयतन ज्ञात करो, तो आयतन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ध्यान से देख लो। किसी कंटेनर में इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में मान लीजिए P1 है 2 ATM, V1 है 500 ml, और अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इक्वेशन यही रहेगी हमारी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, अंतिम वॉल्यूम, अंतिम आयतन। तो क्या हो जाएगा, ये P1 V1 बटा P2, ये P2 उसके नीचे चला जाएगा तो V2 रह जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, P1 2, V1 500 बटा P2 डबल मतलब कि 4, तो ये 2 से 2 बार कटेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा, 250। और होना भी तो चाहिए, है ना, मैथमेटिकली ये होना भी तो चाहिए, आयतन आधा होना चाहिए। क्यों, इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, आयतन 500 ml है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको डबल कर रहा हूं, इस प्रेशर को, दाब को क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, मतलब कि दुगना कर रहा हूं। ठीक है, डबल और दुगना करने पर अगर प्रेशर दुगना कर रहा हूं तो आयतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही तो बोल रहा है कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, अगली बात थी कि इसी लॉ के अंदर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ग्राफ की, आरेख, ग्राफ। देखो अब अलग अलग तरीके के ग्राफ बन सकते हैं बच्चों। कैसे, कि मैं एक ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, P और V के बीच में, तो वो इस तरीके का बनेगा। सॉरी, इसको इस तरीके का ग्राफ बनेगा P और V के बीच में। ठीक है, ये वॉल्यूम, ये और आगे बढ़ सकता है, इधर रहेगा आपका आयतन वॉल्यूम, और इधर की साइड रहेगा आपका प्रेशर P, दाब। ठीक है, और यहां पर जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, मतलब ताप नियत ताप पर है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल ग्राफ, आइसोथर्मल ग्राफ, और हिंदी में इसको बोलते हैं समतापीय, पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको कांस्टेंट कर दूं, मैं ग्राफ बनाऊं पीवी इज इक्वल टू के वाला जो था, पीवी और वी के बीच में। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट आ जाएगा, नियत। ठीक है, एक नियतांक की तरह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल, ये इसी लाइन के रेस्पेक्ट में, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, नियत। दूसरा ग्राफ हो गया, तीसरा ग्राफ देखो, P और 1/V के बीच में। P और 1/V एक दूसरे के क्या थे, P और 1/V की बात कर रहा हूं मैं, P और V की बात नहीं कर रहा, P और 1/V ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसका मतलब अगर जो ग्राफ बनेगा इनके बीच में, क्या बनेगा, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सीधी रहेगा, जो कहां से जा रही है, 0 से जा रही है। ठीक है, ओरिजिन से जा रही है। क्लियर, ये P और ये 1/V। ये स्लोप जितने भी ये सब किसको बता रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर को बता रहे हैं, कांस्टेंट है टेम्परेचर। चौथा,
मान लीजिए आपको P और 1/V के बीच में जो ग्राफ दिया हुआ है ये अलग अलग टेम्परेचर पर स्ट्रेट लाइन अलग अलग आएगी। मान लीजिए ये है T1, ये है T2, ये है T3 और प्रश्न ये है कि आपको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। T1, T2 एवं T3 में क्या संबंध है? ये निकालना है। तो देखो ऐसे प्रश्न जब भी करते हैं बच्चों, तो किसी भी एक दोनों में से किसी भी एक को क्या करता है, क्या करना पड़ता है, हमें इनको कांस्टेंट करना पड़ता है किसी भी एक को। तो यहां पर इस केस में मैं इसको प्रेशर को कांस्टेंट कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो ये आ गया मेरे पास में 1/V1, क्योंकि ये T1 के ऊपर है तो 1/V1। इस पॉइंट पर ये क्या आ जाएगा, 1/V1। इस पॉइंट पर ये आ जाएगा 1/V2। इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि T3 के रेस्पेक्ट में ग्राफ है, तो इस पॉइंट पर आ जाएगा ये 1/V3। यहां पर ये प्रेशर को मैंने इस जगह पे कांस्टेंट डाल दिया सोल्व करने के लिए। और मुझे क्योंकि इन तीनों के बीच रिलेशन निकालना है, इसलिए ये तो कांस्टेंट कर नहीं सकता मैं अब इस जगह पर कि तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और 1/V1, 1/V2, 1/V3 के बीच में मैं रिलेशन निकाल लेता हूं। देखो क्या है, यहां पर क्या है, 1/V1 जो है ये बड़ा है सबसे ज्यादा। देखो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, 1/V1 का। उसके बाद में फिर 1/V2, उसके बाद में फिर 1/V3। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब कि सिर्फ मुझे क्या करना है, V1, V2, V3 के बारे में देखना, तो V1 सबसे कम, उसके बाद में V2, फिर V3। ठीक है, और V1 पे जो टेम्परेचर है वो T1 है, तो T1 सबसे कम, फिर T2, फिर T3। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है बच्चों। और भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरह का ग्राफ कल भी बताया था मैंने आपको, अलग अलग टेम्परेचर पर। यह है बच्चों, यह है T1, यह है T2 और यह है T3। ठीक है, किस किस के बीच में ग्राफ होता है ये, प्रेशर P और वॉल्यूम V, दाब और आयतन के बीच में। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, फिर से वही आपको निकाल के देना है रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। T1, T2 एवं T3 एवं T3 में क्या संबंध है, में क्या संबंध है, ये निकालना है। तो अब की बार मुझे क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, देखो क्या नियत करना पड़ेगा। अब की बार मुझे यहां पर आयतन नियत करना पड़ेगा। और अलग अलग आयतन पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर प्रेशर की गणना कर सकता हूं, दाब की गणना कर सकता हूं, प्रेशर को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर ये प्रेशर है P3, क्योंकि T3 ग्राफ से लिया गया है ना, ये T3 ग्राफ से पॉइंट लिया गया है, ये T2 से और ये T1 से। ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2।
ठीक है। इस केस में आप देखो बच्चों, यहां पर P1 जो है सबसे छोटा है, फिर P2, फिर P3, है कि नहीं है। जीरो से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो P1 आएगा, फिर P2 आएगा, P3 मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा दाब, तो सबसे ज्यादा दाब तो P3 है। P3 के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो क्या है, T3 है। तो इसका मतलब यहां पर भी T3 ज्यादा बड़ा है T2 से, और फिर T2 ज्यादा बड़ा है किससे, T1 से। ठीक है, हमेशा नहीं होगा, अलग अलग ग्राफ के लिए अलग बातें हैं, ध्यान रखना। ये रिलेशन निकल के आया ये प्रश्न, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले रूल की बात करेंगे, है ना, जो है हमारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो होता है ना, चार्ल्स लॉ जो होता है, यहां पर नियत क्या था हमारा, ताप था, अमाउंट फिक्स था गैस का, नियत ताप था, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर था फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, निश्चित मात्रा की गैस के लिए। तो निश्चित मात्रा की गैस वहां पर भी लगेगी, लेकिन अब की बार वहां पर क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो नियत वैल्यू है, नियत मान है, वो चेंज हो जाएगा। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, नियत दाब पर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जो आयतन वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, समानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के, ताप के, है ना। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी बच्चों, ठीक है, बने रहिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको, है ना, समझ में भी आएगा। क्वेश्चन करिए इसके, किसके, बॉयल्स लॉ के, जितने मैंने करा दिया अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करिए, सब एक ही फॉर्मूले पर है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे वहां पर, ठीक है। P1 V1 बराबर है किसके, P2 V2 के। ग्राफ जो मैंने बताया है वो आप कर लोगे तो आपके लिए बेटर है, अच्छा है, क्लियर। कल मिलते हैं चार्ल्स लॉ के साथ में, थैंक यू वेरी मच।